लास्ट समय 2036 होगा तो 9 लाख सितारे वहां मौजूद होने चाहिए। तो क्या हुआ? जो जन्म लेने वाले हैं उनका स्थान अलग होगा, जो जन्म देने वाले हैं उनका स्थान अलग होगा। वो तो वाइब्रेशन की औलाद होगी। कौन सी? राधा कृष्ण जैसे बच्चों की। बाबा 34 साल में जब 9 लाख सितारा पुस्तक से होगा तब सारा दुनिया रहेगा क्या? हाँ, 36 तक दुनिया रहेगी भी। अगर रहेगी भी नहीं तो दूसरे धर्म वाले पैराडाइज का गायन कैसे करते हैं, जन्नत का गायन कैसे कर रहे हैं? उनकी बुद्धि में, उनके शास्त्रों में, ये भक्ति मार्ग में ये नूद कहाँ हुई पड़ी? कहाँ नूद हुई थी उनकी बुद्धि में? द्वापर कलयुग में आते हैं दूसरे धर्म वाले, वहां तो पैराडाइज या जन्नत होती नहीं, तो उनकी बुद्धि में ये बात कहां से आई? देखेंगे भले नहीं, इंदिरा गांधी को, नेहरू जी को भले किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर सामने आ जाएं तो पहचानेंगे कि नहीं? पहचानेंगे, क्योंकि रियलिटी है। ऐसे ही वो रियलाइज करेंगे कि हाँ, वास्तव में इस दुनिया में कहीं पैराडाइज है, जन्नत है, भले हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन हालचाल कब से होगा? हालचाल कब से शुरू हो जाएगा? विनाश होगा तो हलचल होगा। कब से? 36 साल में बोला थी, इसका पहले नहीं होगा है? मतलब विनाश भी तक 36 साल में होगा ना, उसका पहले से होगा? वो तो सारी दुनिया के लिए होगा। है? नाम है ना, उसका व्याख्या क्या होता है? है? कमला नाम का व्याख्या क्या होता है? कमला नाम का अर्थ क्या होता है? कमला नाम का अर्थ है जिसने पूरा नहीं लाया, कम लाया। पूरा बिना 2036 को होगा। बिना 2036 को होगा। पूरा बिना 2036 को होगा। हाँ जी। अच्छा, तो हाफ बिना क्या 2018 को सेमीफाइनल हो जाएगा क्या? होना चाहिए। शुरुआत कब से होगा? शुरुआत कब से होगा? विनाश तो कभी भी शुरुआत है। ये कोई कह सकते हैं कि विनाश अभी नहीं है? विनाश तो अभी भी चल रहा है। जितनी स्थापना हो रही है उतना विनाश भी हो रहा है। आप मुए, मर गई दुनिया। हाँ, होता है ना, तो उसके अंदर बहुत धर्म रहते हैं। तो नास्तिक धर्मों को बोला है कि आत्मा को भी नहीं मानते और परमात्मा को भी नहीं मानते हैं। हाँ जी। लेकिन ब्राह्मण परिवार में इसका कैसे दिखाई पड़ेगा? वो आत्मा नहीं मानते, परमात्मा नहीं मानते। ब्राह्मण परिवार में क्या ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने पांडव भवन दिल्ली में बना के खड़ा कर दिया, अपनी जमीन जायदाद बेच करके, और उससे पहले जहां जिस स्थान पर थे वहां ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का पूरा सेंटर का सेंटर ही उल्टे कर्मों से उड़ा दिया। माना अपवित्रता से होता है विनाश। तो उनको नास्तिक कहेंगे या आस्तिक कहेंगे? हैं? वो तो नास्तिक हो गए। दिखावा करते हैं, शर्त ही ऐसी रख देते हैं कि हम ये बिल्डिंग तब खरीदेंगे जब इस बिल्डिंग का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। जगदीश भाई के हाथ में नहीं होना चाहिए, भले जगदीश भाई ज्ञान में कितने भी योग्य हों, और उनकी शर्त को मान लिया जाता है। भारतवासी
अमेरिका की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं या नास्तिक रसिया की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं? रसिया की तरफ पहले भी झुके हुए थे और अभी भी झुके हुए हैं। खंडन हो गया तो और थोड़ा ही गया है, तो जो भी खंडन हो गया वो है तो ना है। जो एटम बम बना के रखे हैं उनसे अमेरिका के लोग खौफ खा रहे हैं या नहीं? तो अभी सुन रहे थे यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो अमेरिकन में गया, बोलता है ऊपर से कैसा मतलब सूर्य का रोशनी डायरेक्ट घुस रहा है, अगर ऐसे घुसे 2-1 साल में तो आदमी का पूरा कैंसर ही कैंसर हो जाएगा। तो वो लोग गया, मतलब वो मीटिंग करने के लिए अमेरिकन में कैसे कैसे उसको सुधराया जाए। मतलब ऊपर का जो जाल नेट है वो बड़ा गुल होल या फूटा हो चुका है। तो सूर्य का रोशनी जो छान के देते थे बिजली का वो डायरेक्ट घुस जाता है। अच्छा, तो टीवी अखबार ही पढ़ते रहते हैं। और क्या क्या हो जाएगा? इसका मतलब 2012-13 से शुरू हो जाएगा। मना हंगामा शुरू हो जाएगा 2012 से। और नहीं हुआ शुरू तो होगा तो जरूर लगता है। उन लोग भी बोलता है, बाबा भी बोलते हैं पहले से। बाबा 12 के लिए बोलते हैं? बाबा तो पहले बोलते थे, बोलो होगा इसका पीछे। बाबा तो बोलते ही चले आ रहे हैं, लेकिन होते ही जा रहा था। टुनटुना झुनझुना बाजते था तो बड़ा ढाल तबला बजने वाला है। बाबा, इस समय और जीव जंतुओं का संख्या ज्यादा होना चाहिए। हाँ जी। लेकिन वैज्ञानिक लोग कहते हैं कुछ प्रजाति के लिए कि वो लुप्त होने वाला है, तो इसका अर्थ क्या है? हाँ, जो टाइगर हैं वो समाप्त होते चले जा रहे हैं। बहुत से जीव जंतु हैं, जैसे और क्या बताया, बनबिलाव जैसा दिखा दिया है। यहाँ सन सिटी में क्या है? नहीं, डायनासोर। वो पहले जाति थी उसकी, अभी वो जाति दिखाई नहीं पड़ रही है। माने जिस जंगल में वो डायनासोर थे वो सारे जंगल में आग लग गई। आग लगने के बाद उसमें कोई मादा या कोई मेल नर या मादा किसी तरह बाहर निकल गया। तो ऐसा जो जंतु होगा और वो अपनी कैटेगरी के किसी दूसरे चौपाए के साथ संसर्ग करेगा तो नए तरीके का प्राणी पैदा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ऐसे ही संस्कृति चलती रहती है। लुप्त नहीं हो रहा है? लुप्त नहीं हो रहा है। डायनासोर लुप्त नहीं हो गया, सिर्फ दूसरा प्रजाति आ गया। दूसरी प्रजाति आ जाती है। और नई दुनिया में जो होता है, नई दुनिया में आना जाना करता है ना, वो नई दुनिया और एनएस का मतलब कि एक में जब योगिनी माता कॉन्फ्रेंस कर रहा है। एन माने नया, न्यू, एस माने संगठन। नई दुनिया में आना जाना करता है ना, एक ही मतलब। हाँ, जिन अष्ट देवों से बात करते हैं उनसे बोला, बाप ने बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, नई दुनिया में आना जाना करते हो ना। नई दुनिया में अष्टदेव जाता करते हैं। हाँ जी। और बेहद की गंगा के बारे में समझा दीजिए। बेहद की गंगा के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। क्या समझा दे? जो पूछो कथा तो नहीं करेंगे हम। किसको? बेहद की गंगा किसको कहते हैं? वेद की गंगा कोई कन्या को कहते हैं जो शंकर जी के
सर के ऊपर दिखाई जाती है जूड़े में। कन्या का नाम जानना चाहते हैं? हैं? कौन है? हाँ, आपसे सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? कन्या का नाम क्या है? पता नहीं करेंगे। जो अज्ञानी लोग हैं वो अज्ञानता की बात करेंगे और श्रीमत के बरखिलाफ बात करने को रावण संप्रदाय कहा जाता है। हम नहीं चाहते आप ऐसी बात पूछें, क्योंकि बाबा ने अव्यक्त वाणी में बोला है बाप दादा कोई के पार्ट को डिक्लेयर नहीं करेंगे, कागज पर या बोर्ड पर नाम लिख करके नहीं बतावेंगे। हाँ जी, बाबा ये पॉइंट लेकर बोले कि 76 में जो रवीश, अशोक और प्रेम सागर, हाँ। इन लोगों का पार्ट तो आपने डिक्लेयर कर दिया कोर्स। वो तो विनाशी पार्ट हो गया। जो असुर हैं वो विनाशी कार्य, डिस्ट्रक्शन का कार्य करने वाले हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं। उन लोग का पार्ट कौन डिक्लेयर? दुनिया में पहले राक्षस पैदा हुए या देवात्मा पहले पैदा हुई? कृष्ण का जन्म पहले होता है या कृष्ण जैसे 7 बच्चों का पहले जन्म होता है? जन्म होना माने प्रत्यक्ष होना। तो जैसे वहां 7 कम कलाओं वाले नारायण पहले मालूम पड़ जाते हैं, ऐसे ही जो राम के 4 भाई हैं उनमें से जो 3 भाई हैं दूसरे दूसरे धर्मों के बीज, वो भी पहले डिक्लेयर हो जाते हैं। लेकिन जो जो डिक्लेयर होते जाते हैं वो सब बाप के विरोधी बनते जाते हैं। शिवो अहम। और अमृत बेला आँख खुलते ही मैं शरीर में ही मैं आत्मा शिलावा हूँ। ये आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प, इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन का दिनचर्या का आधार है। अगर आदि समय में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य या विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। इसीलिए स्वपरिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाओ। जैसे सृष्टि का आदि में ब्रह्म से देवात्मा शतपथात्मा पाठ में आएगी, ऐसे हर रोज अमृत वाला अधिकार है। इसी अधिकार में उठते ही पहला संकल्प ज्ञान में ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप से मिलन बनाने के लिए। यही समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्मों का आधार बन जाएगा। पहले परिवर्तन मैं को, ये फाउंडेशन सारे दिन का परिवर्तन का आधार है। दूसरा परिवर्तन मैं आत्मा किसका हूँ, सब संबंध किससे है, सब प्राप्तियाँ किससे है। पहले देहों का परिवर्तन, फिर देहों के संबंध का परिवर्तन, फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। इसको कहा जाता है सहजियात। ये सहजियात होगा तब निरंतर होगा। ये बोलना ऐसा कि प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ समझाइए जो विश्व का कल्याण हो जाए। पूछ क्या रहे हैं आप? मैं कौन, इसके बाद दूसरा परिवर्तन मैं किसका हूँ, सब संबंध किससे है, सब प्राप्तियाँ किससे है। पहले देहों का परिवर्तन, देहों के संबंध का परिवर्तन, संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। इसको कहा जाता है सहजियात। ये सहजियात प्रैक्टिकल में लाना और यह सहज होगा तब तो निरंतर होगा। ये सहजियात प्रैक्टिकल में थोड़ा दिखाइएगा जो विश्व का कल्याण हो जाए। अभी भी समझ में नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं? हैं? सहज याद का रास्ता क्या है? कोई चीज को रट के सुना देना तो ये सहज है, लेकिन प्रैक्टिकल में करने के लिए जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जितना तन स्वाहा करेंगे, जितना धन स्वाहा करेंगे, जितनी मन की शक्ति स्वाहा करेंगे, उतना आत्मा रूपी दर्पण पावरफुल बनेगा और ताकत स्वतः ही आवेगी। अमृत वेला सिर्फ बोलते रहे, अमृत वेला होने वाला नहीं है। और
जो जाएगा जो बोला एक फाड़लंग आप पूरी बात बोल दीजिए। जाएगा एक फाड़लंग बोला कितना होगा जाएगा आत्मा का रहने के लिए कितना जगह होगा? जो आत्माएं हैं वो बिंदु बिंदु हैं, बिंदु रूप स्टेज वाली हैं। जो भी बिंदु रूप स्टेज वाली आत्माएं हैं, आत्मिक स्थिति वाली है, वो शहद की मक्खियों की तरह इकट्ठी रह सकती हैं या नहीं? है? रह सकती हैं। कहते हैं स्थूल जगह नहीं चाहिए, दिल में जगह चाहिए। तो जो भी आत्मिक स्थिति वाले होंगे, जब लास्ट विनाश होगा उस समय वो चाहे माउंट आबू में हो और चाहे पैराडाइज में हो, थोड़े से स्थान में होंगे। और वो स्थान ऐसा सुरक्षित होगा जितना और दुनिया में कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं होगा। उस वाइब्रेशन में माया के 5 विकार अथवा प्रकृति के 5 तत्व अपना आक्रमण सफल नहीं कर सकेंगे। इतना वाइब्रेशन तीखा होगा। इसलिए बोला मुरली में कि आत्माएं परमधाम में कितने स्थान में रहती होंगी। जो भी 500 करोड़ आत्माएं हैं उनके लिए कितना स्थान चाहिए? 1 फरलांग, 1 फरलांग ऊंचाई, 1 फरलांग चौड़ाई, 1 फरलांग लंबाई। ऐसी कोई बिल्डिंग तैयार हो सकती है या नहीं? है? जिस बिल्डिंग में 3 पैर पृथ्वी हो लेटने और बैठने के लिए, जैसे ट्रेन में 3 टायर में होता है। खाने पीने का प्रबंध इकट्ठा हो तो जिंदगी चलेगी या नहीं चलेगी? हैं? चलेगी। और 1 फरलांग कितना फीट होता है? कितना फीट या कितना माइल या किलोमीटर? 1 किलोमीटर 1 माइल लगभग बराबर होता है। 1 किलोमीटर या 1 माइल, 1 माइल या 1 किलोमीटर लगभग बराबर होता है। 1 माइल में 8 फरलांग होते हैं, यानी 1 किलोमीटर का 8वां 9वां हिस्सा समझ लो। 900 मीटर है? 900 मीटर जो भी हो। है? हाँ जी। और आत्माएं कितने बनेंगे? हैं? 4.5 लाख ही तो आत्मा बनेंगे, बाकी 4.5 लाख तो उनमें प्रवेश होकर के कार्य करेंगे। उनको तो अलग जगह चाहिए ही नहीं। और बाबा आज की मुरली में आया हुआ है, आज की मुरली में आया हुआ है कि सुख दुख का कशिश मतलब बच्चे ही भोगते हैं और बाप ही इस कशिश मिलता है। बाप को भी कशिश मिलता है। इसका अर्थ क्या है? कशिश का अर्थ है? कशिश का अर्थ क्या है? क्या कहता है? कशिश का अर्थ खिंचाव, आकर्षण।
जैसे कृष्ण के लिए कहते हैं नाम है कृष्ण, इस आधार पर नाम पड़ा कि उन्होंने ये काम किया, क्या? गोपियों को अपनी ओर आकर्षण किया, इसलिए नाम पड़ा कृष्ण। तो कृष्ण माना कशिश करने वाला, खींचने वाला। बाबा शकुंतला का अर्थ क्या है? हाँ, शकुंतला का जो नाम है ना, उसका अर्थ क्या है? शकुनी पक्षियों को कहा जाता है। पक्षी माना ज्ञान योग के पंखों से ऊंची स्टेज में उड़ने वाले। ज्ञान योग के पंखों से ऊंची स्टेज में उड़ने वाले कितनी आत्माएं हैं? कितनी आत्माएं हैं जो ज्ञान योग के पंखों से ऊंची स्टेज में उड़ती हैं? 4.5 लाख में 2.25 लाख ज्ञानी आत्माएं होंगे, या उनमें भक्ति का अंश ज्यादा होगा? हैं? जो विजयमाला के मणके होंगे उनमें ज्ञान ज्यादा होगा कि भावना ज्यादा होगी? तो ज्यादा ऊंची स्टेज में कौन उड़ेंगे? ज्ञान वाले ऊंची स्टेज में उड़ेंगे, वो हो गए पक्षी शकुनी। रुद्रमाला के रुद्र रूप धारण करने वाले मणके, और उनके नीचे जिसका नंबर लगता है, उनके नीचे उनके तल्ले में किसका नंबर पहले लगता है? हैं? अरे जो 2.25 लाख है वो तो ऊंची स्टेज में उड़ने वाले हैं, वो रुद्रमाला के मणके हो गए। और 2.25 लाख हैं वो विजयमाला के मणके हैं, वो उतने ज्ञानी तू आत्माएं नहीं है, तो उनके नीचे हुए ना, उनका नंबर कब लगेगा? माला बनना कब शुरू होगी? रुद्रमाला के बाद कौन सी माला बनती है? विजयमाला। विजयमाला में मुखिया कौन है? हैं? छोटी माँ। तो छोटी माँ है वो शकुनी के तल्ले में है, पहले पहले। तला माने नीचे, तो वो हो गई शकुंतला। फिर दुष्यंत कौन हुआ? दुष्य माने दोष, पाप, और अंत माने अंत करने वाला। पापों का अंत करने वाला माना दुष्यंत। शिव बाबा जिसको हम साकार में निराकार रूप देखते हैं, वो ही दुष्यंत हो गया। और टाइम हो गया। 4.5 लाख, वो 4,58,054, ये ठीक है ना? है 4,58,054, 4,58,054, ये ठीक है ना? आत्मा को गिनने के बारे में, आत्मा को गिनने के बारे में बोल रहा है। हाँ, जो 4 लाख 4 लाख में बोल सकते 4 लाख 4.5 लाख तो 4.5 लाख ही होता है। 9,16,108 को बराबर बराबर डिवाइड किए, तो 4 लाख 54 पूरा डिवाइड किए, वही बताएं, उतना ही तो पक्का। चलो वो 4.5 लाख ठीक होगा कि 4,58,054 ठीक होगा? 9,16,108 आत्माएं हैं। तो 9,16,108 में आधे हैं जन्म लेने वाले और आधे हैं जन्म देने वाले। तो उसका भाग तो 4,58,054 होता है। हाँ जी, वो कर दो, ठीक है, चलेगा, माना। बाबा मेरा लास्ट प्रश्न है। बाबा कोई कोई समय मुझे बाहर जाना पड़ता है कोई ऑफिस के काम पर, तो उस समय खाना पीना तो होता नहीं है इस समय में, जैसा शुद्ध आचार में खाना होता है? होना चाहिए शुद्ध आचार में,
खाना होना चाहिए, वो सब नहीं होता। कहाँ बाहर जाने बाहर जाने से कितने दिन के लिए जाते हैं? कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ता के लिए कोई कैसा बाहर जाना पड़ता है। इसका क्या करना बाबा, क्या करना है, कैसे मिलता है? अटैची में एक फोल्डिंग स्टोव आता है कि नहीं? वो अटैची में आ जाएगा, फोल्ड करके इतना सा हो जाता है, हैं? हो जाएगा ना। और एक कुकर छोटा सा आता है। 2 ही चीजें, वो अटैची का चौथाई हिस्सा से ज्यादा नहीं घेरेंगे। आधे में अपने कपड़े भर दीजिए, आधे में अपना नोट वगैरह जो कुछ भी हो वो भर दीजिए, और जहाँ भी जाओ और आलू चावल और दाल इकट्ठा करो। सबसे अच्छा भोजन कौन सा बताया? दाल चावल आलू, और तीनों इकट्ठे कुकर में करो और 10 मिनट में बनाओ और हप हप करके भाग जाओ। बन जाएगा। दाल चावल आलू और दाल बन जाएगा। कोई बात नहीं। जगन्नाथ के मंदिर में क्या का भोग लगाया जाता है? फिर क्या? तो ईश्वरीय परिवार में अभी शुगर की बीमारी बढ़ती जा रही है, तो ये आलू खाना, ज्यादा आलू खाना। जिनकी शुगर की बीमारी है उनके लिए बात अलग बताई जाएगी। शुगर की बीमारी सबको नहीं है। हाँ। उनके लिए क्या होगा? हैं? उनके लिए घर में जब निकलो तो आटे में, गेहूं के आटे में दूध डाल दो पानी की जगह, और आटा मार करके पूड़ियां तल लो घी में, गाय के घी में, और 5-7 रोज चल जाएंगी आराम से, खराब नहीं होने वाली। केला हाथ में लो, खाते चले जाओ। कोई एसिडिटी होगा तो बाबा क्या करना पड़ेगा? एसिडिटी होगा तो क्या करना पड़ेगा? ये घी खाना तो आदत नहीं है। हाँ, इसीलिए परिवार का जो भाती है, घी खाना आदत नहीं है ना। जैसे रावण के सर निकलते जाते हैं, ऐसे एक और क्वेश्चन पैदा हुआ। किसी को एसिडिटी हो, अच्छा चलो शुगर नहीं है, अच्छा शुगर भी है और एसिडिटी भी है, तो क्या करें? हाँ, एसिडिटी की टैबलेट्स आती है, खाते जाओ। ना तो पानी पी के बमी उल्टी होता है। ज़्यादा एसिड होता तो हम पानी पी के उल्टी कर देते। अच्छा अच्छा, वो ठीक है, बहुत अच्छा। पेट में रहेगा क्या? उल्टी कर देने से क्या काम में लगेगा? अब अलौकिक से लौकिक बातों को उतर आए, इसीलिए क्लास पूरा होता है।